अब रमजान शरीफ आने वाला है ना, क्योंकि बहुत फुर्सत में लोग रहते हैं, या तो सोएंगे आराम से और जागेंगे तो गप्पे लड़ाएंगे, कैरम बोर्ड करेंगे, स्पेशल कमरा किराए पे ले लेंगे कैरम बोर्ड खेलने के लिए। यानी जो 20 रकअत तरावी नहीं पढ़ सकता है वो पूरी पूरी रात बैठ के कैरम बोर्ड खेलता है। ये कौम के लिए ये डूब मरने का मकाम नहीं है। क्या कहते हो, हमारा भी वक्त आएगा। हमारा जवान क्या कहता है, दुनिया कुछ भी कर ले हमारा भी वक्त आएगा। चोरी छोड़ेंगे नहीं, हमारा भी वक्त आएगा। धड़ल्ले से झूठ बोलेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। दूसरों के हकूक को हड़प कर जाएंगे, हमारा भी वक्त आएगा। बेहयाइयां और अय्याशियां करने में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। शराब पिएंगे, हमारा भी वक्त आएगा। जुए सट्टे खेलेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। एक को नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। रोजे नहीं रखेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वक्त आने वाला है। ऐसा वक्त कोई आने वाला है मुझे तो नहीं लगता यार। अगर आपने खुशफहमियों का कोई ऐसा ख्वाब देखा है तो मुझे जरा उसका वो दीदार करवा दीजिए। अभी गज़ा के एक बुलंद पाया शेख आलिम दीन, उनका नाम हसनात है, महमूदुल हसनात, दुनिया का सबसे छोटा खुतबा पढ़ा जुमा के रोज उन्होंने, चल रहा है उस पे ग्रुप में। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बयान करूं। कौन है जो मेरी बात सुनेगा जब 30,000 शहीद, 70,000 जख्मी, 20 लाख मुहाजिर और भूखों ने इस 2 अरब उम्मत को ख्वाब गफलत से बेदार ना किया तो हमारी तकरीर से कौन जागेगा? हमारी तकरीर से कौन जागेगा? ये जुमा का खुतबा था, इतना ही। रिकॉर्ड में ये लाया गया कि दुनिया के अंदर जब से खुतबा चालू हुआ है सबसे छोटा खुतबा ये था जो गज़ा के इमाम ने दिया रोते हुए। 70,000 मुहाजिर हैं, सॉरी 2 लाख, 20 लाख मुहाजिर। मुहाजिर किसे कहते हैं? जिनको जो अपना घर बार दुकान मकान छोड़ करके किसी के रहमो करम पर अपने मुल्क से भगा दिया जाए, उनको मुहाजिर कहते हैं। कभी हम भी कुछ वीडियो देखते हैं ना, एक गाड़ी पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, किसी ने 7 दिन से खाना नहीं खाया है, किसी ने 8 दिन से खाना नहीं खाया है, और कोई जब वहां पहुंचता है रोटी बांटने वाला तो एक गाड़ी में कोई 15 बंदे हैं, 16 हैं, 10 हैं। एक रोटी हिस्से में आती है तो एक एक लुकमा तोड़ के बांट लेते हैं, वही उनकी कुल खुराक है, एक लुकमा। ओ सुबह से शाम तक खाने वालों, पूरी रात पकौड़े कचौड़े खा जाने वालों, अपने पेट को मुर्गों का मछलियों का कब्रिस्तान बना लेने वालों, क्या कभी आपको, आपने और हमने भी अपने आप को इस मंजिल पे खड़े करके देखा कि हम कहां खड़े हुए हैं? 20 लाख इंसान अपना घर बार छोड़ के भगा दिए गए हुए, प्रॉपर्टी छीन ली गई, बिल्डिंगें ढा दी गई उनकी, और आप कहते हैं हमारा भी वक्त आए। कौन है बैतुल मक़दिस पता है? हज़रत सुलेमान पैगंबर ने जिस मस्जिद अक़सा को बनाया था, जिस क़िबले की तरफ हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 17 महीने तक मुंह करके नमाज पढ़ाई थी। जैसे आज काबा हमारा किबला है ना, ऐसे कोई दौर था जो हमारा किबला 17 महीने तक बैतुल मक़दिस था। सिर्फ उस किबले को आजाद कराने के लिए वहां के मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, जख्मों से चूर हैं, वजूद के टुकड़े बिखर गए हैं, छोड़ के नहीं जाएंगे। मरेंगे तो बैतुल मक़दिस के लिए और जिएंगे तो बैतुल मक़दिस के लिए। और हम हैं कि हमें नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। अगर ये जिम्मेदारी हम पर और आप पे आन पड़े कि तुम्हें बैतुल मक़दिस बचाना है, तो मुझे तो यूं लगता है ऐसी गली से भागेंगे निकल करके कि कोई देखे ना कि गए कहां। टैंकों के सामने, बारूद के ढेर पर, गन मशीनों और संगीनों के साए में पत्थर लिए बंदा खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, शहीद हो जाएंगे, नाम शोहदा की फेरिस्त में लिखा जाएगा। ये जुनून मुसलमानों का कहां
खत्म हो गया। अगर आप किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं तो खुदारा उस खुशफहमी के जंगल से बाहर निकलिए। आपकी दुनिया के नक्शे पर कहीं सुनवाई नहीं है। 57 से लेकर के 60-62 मुस्लिम मुल्क के हुक्मरान होने के बावजूद भी इन अय्याशों को किसी मुस्लिम उम्मा के फर्द वाहिद के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए एक सेंटेंस बोलना नहीं आता है। और हम ऐसी खामखा, हमारा भी वक्त आएगा, बुराइयों से हम बाज नहीं आ रहे और हमारा भी वक्त आएगा। इसको यूं ही कह सकते हैं, कोई आदमी हालत बेदारी में कोई ख्वाब देखता है ना, आंख खुले खुले ख्वाब देखना ये पल्ले नहीं पड़ता भाई साहब। हमें बदलना होगा अपने आप को, हमें अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखना होगा। अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, क्या दिक्कत आती? क्या ये अच्छा लगता है कि एक भाई भूखे मर रहा हो और एक भाई रोज मुर्गा बकरा खाए? क्या दिल गवारा करता है ये? फिर लोग क्यों ऐसा करते हैं कि बेईमानी करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लेते हैं, भाइयों को बेदखल कर देते हैं? कैसे, कितने लोग हैं हमारे गिरदोपेश इसी जमीन पर और इसी आसमान के नीचे जिन्होंने इस तरह के घृणित कारनामे अंजाम दे रखे हैं, और वो शायद ये समझते हैं कि ये दिन फसले बहार के हमेशा हमारे लिए रहेंगे। जी नहीं, दिन हमेशा एक जैसा किसी का नहीं रहा है। दुनिया बदलती हुई एक तस्वीर है। सुबह कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है और शाम को कुछ होती है। शरीफ आ रहा है और कितने रमजान आए और गए, 30 साल तो मुझे भी यहां हो गए, 30वां रमजान मेरा है। जो फसली नमाजी तशरीफ लाते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर 30 साल के महीने महीने भर के रमजान का प्रैक्टिकली तौर पर इबादत रियाजत भूखे रह करके अल्लाह के जन्नत का दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी तुम 30 साल में नमाजी नहीं बन सके हो, तो अब मैं क्या उम्मीद लगाऊं कि ये रमजान आपको नमाजी बना देगा? कैसे भाग जाते हो अल्लाह के घर से यार, जबकि ये कन्फर्म है कि यही सुनी जाएगी, आपकी यही सुनी जाएगी। खुदा के लिए इस बार तो ये अहद कर लो कि आप पक्का नमाजी बनना है। शायद 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा लोगों ने इंशाल्लाह कहा है। अभी जो आवाज मैंने सुनी ना, 10 हिस्से में से 1 हिस्सा लोगों ने इंशाल्लाह कहा है। मतलब अब तक नीयत में खराबी पाई जाती है, ऐसा लगता है मुझे। हम आंख से देख रहे हैं, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही, हमारी इस प्यारे मुल्क भारत में भी नहीं सुनी जा रही, आलमी पैमाने पे भी हमें कहीं इज्जत व वक़ार मैसर नहीं है। और ये आप जानते भी हैं, अकीदा भी आपका है, अल्लाह का फरमान भी है, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बेअदिकल खैर। अल्लाह इज्जत देता है और अल्लाह ही जलील करता है। तमामी खैर फलाह बहबूदी भलाई रब के दस्ते कुदरत में है, रब के। इसलिए सब लोग अपने रब की दहलीज़े करम से जुड़ करके रहिए। तो रमज़ान का इस्तकबाल कीजिए, खुश दिली के साथ रोज़े रखिए, तरावी की नमाज पढ़िए। देखा तो हमने 30 साल से यही है, 5 दिन तो माशाल्लाह वजू खाना के वो लास्ट तक ठसा ठस लोग भरे हुए हैं, इंतजार में वजू के खड़े हुए हैं, आधा घंटा ऊपर जीने के ऊपर लाइन में लगे हुए हैं, और 7वें दिन के बाद बेटे गुल। ये होता है, पूरा सारा मैदान खाली, ये इधर वाला, और वो चौक में भी कुछ आधे लोग तशरीफ ले जाते हैं। खैर, मेरा काम बताना है, आपका काम अमल करना है।